हेलो गाइस, लेट वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट क्लेविकल। क्लेविकल को आयुर्वेद की दृष्टि से अक्षिका अस्थि और जत्रु अस्थि कहते हैं और ये एक लॉन्ग बोन है तो इसे नलक अस्थि भी कहते हैं। और ये जो इसके क्लेविकल है, अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो मेल्स में इसे कॉलर बोन कहते हैं और फीमेल में इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। क्लेविकल की अगर सिचुएशन देखें कि ये कहाँ सिचुएटेड होती है तो ये हमारे नेक के फ्रंट में, रूट ऑफ नेक के फ्रंट में हमारी जो क्लेविकल है ये सिचुएटेड होती है और ये हॉरिजेंटली लाई करती है। ये एक पहली ऐसी बोन है लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजेंटली लाई करती है। बाकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है सब वर्टिकल लाई करती है, बट जो हमारी क्लेविकल है वो हॉरिजेंटली लाई करती है। हॉरिजेंटली लाई करेगी और ये लॉन्ग बोन है तो इसके 3 पार्ट होंगे, 2 एंड्स होंगे और एक शाफ्ट होगा। तो इसका एक एंड होगा लेटरल एंड, जो लेटरल साइड होगा, और जो मिडिल साइड होगा वो होगा इसका मिडियल एंड, और बीच में इसका शाफ्ट। तो इसके शाफ्ट के ही 2 एंड होते हैं, लेटरल एंड और मिडियल एंड होते हैं। अगर इसके हम टाइप देखें तो लॉन्ग बोन है। अगर इसका शेप देखें तो ये थोड़ा सा कर्व्ड इसमें हमें दिखाई देता है, तो ये एस शेप या फिर एफ शेप हम इसे कह सकते हैं। ये इटैलिक लेटर होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो एस और एफ शेप की हमारी होती है क्लेविकल बोन। इसका अगर हम शायद डिटर्मिनेशन करें कि हम कैसे इस बोन को पहचानें, ये राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की है, या इसे किस तरीके से होल्ड करना है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी है, तो ये सब चीज़ें साइड डिटर्मिनेशन सारी बोन्स की होनी चाहिए। तो इसका अगर हम साइड डिटर्मिनेशन करें तो पहला पॉइंट ये है कि इसका जो लेटरल एंड होगा वो फ्लैट होगा। फ्लैट है तो इसकी 2 बॉर्डर और 2 सरफेसेस है। 2 सरफेसेस कौन सी है? सुपीरियर सरफेस, ये रही इसकी सुपीरियर सरफेस और ये रही इसकी इन्फीरियर सरफेस। इसकी 2 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर अगर इसका मीडियल एंड देख लेते हैं हम, तो मीडियल एंड जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है। लार्ज होने के साथ में ये क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी हमको 4 सरफेसेस मिलेगी, है ना। सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। लेकिन लेटरल एंड में हमें ऐसा नहीं मिल रहा था। लेटरल एंड में फ्लैट होने की वजह से 2 सरफेसेस और 2 बॉर्डर्स मिल रही थी। और मिडियल एंड क्वाड्रिलेटरल है, राउंडेड है इसका हेड, इसीलिए हमें यहाँ पे चारों सरफेसेस ही मिलेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो हमारा शाफ्ट होगा वो मिडिल में, मतलब ये मिडिल में हमारे पास में कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है हमारा मिडिल 2/3, और कॉनकेव फॉरवर्ड है हमारा लेटरल एंड, लेटरल 1/3। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हम ऐसे अपनी बोन को पहचान सकते हैं कि ये किस साइड की बोन है। अगर और इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं हम कि जो हमारे मिडिल 1/3 में, मतलब कि इतना जो पार्ट है ये हमारा मिडिल 1/3 है। इतना पूरा 2/3 होता है और इतना सा पार्ट होता है हमारा मिडिल 1/3। तो मिडिल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस पे, यहाँ हमें इन्फीरियर सरफेस पे हमें मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या फिर सब क्लेवियन ग्रूव हमें मिलेगी इन्फीरियर सरफेस पे। सब क्लेवियन ग्रूव क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ से जो सब क्लेवियन आर्टरी होगी वो यहाँ से रन होती है और हमारे अपर लिम्ब में जाती है, इसीलिए यहाँ पे हमें सब क्लेवियन ग्रूव हमें दिखाई देंगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम कैसे बोन को डिटरमाइन करें। फिर एक और चीज़ है कि हमें इन्फीरियर सरफेस, मिडिल एंड के इन्फीरियर सरफेस पे, यहाँ मिडिल एंड के इन्फीरियर सरफेस पे हमें रफ एरिया मिलेगा। तो ये भी हमारा साइड डिटर्मिनेशन का एक पार्ट है कि जहाँ पे रफ सरफेस मिलेगा मिडिल में वो उसका इन्फीरियर सरफेस हो गया। तो ये है हमारी क्लेविकल बोन। तो ये हम जितना हमने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ा है उस हिसाब से ये राइट क्लेविकल है। ठीक है, तो राइट क्लेविकल है। ये डायग्राम्स भी बने हैं राइट क्लेविकल के। ये इसका लेटरल एंड है, लेटरल 1/3। ये इसका मिडिल है, मिडिल 2/3। फिर ये इसका स्टर्नल एंड है। स्टर्नल एंड जो है ये मैनोब्रियम स्टर्नी से आर्टिकुलेट करके मैनोब्रियम स्टर्नल जॉइंट बनाता है। फिर ये है हमारा एक्रोमियन एंड। तो एक्रोमियन एंड जो है वो स्कैप्यूला की एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। फिर ये हमारे सबक्लेवियन ग्रूव है जो हमारे इन्फीरियर सरफेस पे थी। ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इन्फीरियर एस्पेक्ट का डायग्राम है। ये इन्फीरियर एस्पेक्ट का डायग्राम है। तो ये जो ग्रूव दिख रही है ये है हमारी सबक्लेवियन ग्रूव। यहाँ पे है हमारा कोनॉइड ट्यूबरकल, कोनॉइड ट्यूबरकल्स हैं। फिर यहाँ पे इम्प्रेशंस है कुछ। ये इम्प्रेशन किस लिए है? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के लिए है। फिर यहाँ पे ट्रेपेजॉइड रिजेस है, उसी के नीचे हमारी कोनॉइड ट्यूबरकल है। ये हमारा इन्फीरियर सरफेस है क्लेविकल का।
ये हमारा सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस से हमने इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे शाफ्ट कि शाफ्ट का फिर हम अब पढ़ रहे हैं शाफ्ट में लेटरल 1/3 और मिडिल 2/3। तो लेटरल 1/3 जो होता है वो फ्लैट होता है। फ्लैट होने की वजह से फ्लैट है, डाउनवर्ड है, तो इसकी दो बॉर्डर और दो सरफेसेस हैं। तो पहले हम इसकी सरफेसेस देख रहे हैं। तो सरफेसेस में सुपीरियर सरफेस देख रहे हैं। तो सुपीरियर सरफेस क्या होती है, सबक्यूटेनियस होती है। सबक्यूटेनियस क्यों होएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो इम्प्रेशन, ये जो एलिवेशन है, ये हमें फील होता है जब हम अपने शोल्डर में फील करते हैं, तो हमें ये सबक्यूटेनियस है ये, तो ये हमें फील होता है, इसीलिए यहाँ पे सुपीरियर सरफेस को सबक्यूटेनियस बोला है। फिर इन्फीरियर सरफेस की बात है। तो इन्फीरियर सरफेस क्या होता है, यहाँ पे कुछ एलिवेशंस मिलते हैं जहाँ पे हमें कोनॉइड ट्यूबरकल मिलते हैं। कोनॉइड ट्यूबरकल में ही यहाँ पे हमें ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड रिजेस मिलती है इन्फीरियर सरफेस पे लेटरल 1/3 के। ठीक है। फिर अगर हम इसकी बॉर्डर्स देखें तो ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर्स की कॉनकेव होगी और थीन होगी। जैसे यहाँ दिख रही है, ये थोड़ी सी शार्प है, मतलब कि ये थीन है, तो इसलिए हम इसे कॉनकेव बोलेंगे, और ये थीन है। फिर यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है, जो इतनी स्पेस दिख रही है ये हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है। फिर अगर हम इसकी अभी हमारी एंटीरियर बॉर्डर होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ये थिक दिख रही है, यहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं है, यहाँ पे मसल्स रहती है, तो ये थिक होती है, थिक होती है और कॉन्वेक्स बैकवर्ड होती है। तो ये हमारा शाफ्ट का लेटरल 1/3 हो गया। अब हम अपने शाफ्ट का मिडिल 2/3 पढ़ेंगे। तो मिडिल 2/3 जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, सिलेंड्रिकल इन शेप है, तो इसके 4 सरफेसेस होगी। तो इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है। ठीक है, ये दिख रही है कि ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। अगर इसकी पोस्टीरियर सरफेस देखें तो ये कॉनकेव फॉरवर्ड है, तो ये कॉनकेव होती है और स्मूथ होती है, यहाँ पे कोई भी रिजेस कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या होती है, स्मूथ होती है। फिर अगर इसकी सुपीरियर सरफेस देखें तो सुपीरियर सरफेस में यहाँ पे हमें एलिवेशन दिखता है, तो ये सुपीरियर सरफेस रफ होती है, लेकिन जैसे जैसे ये लेटरल की तरफ जाती है तो ये स्मूथ होती जाती है। फिर इन्फीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो इन्फीरियर सरफेस में हमें कुछ रफ ओवल इम्प्रेशंस मिल रहे हैं। रफ ओवल इम्प्रेशन मिडिल एंड में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो रन करेगी, तो यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव्स भी है, इसीलिए इन्फीरियर सरफेस पे हमें ओवल इम्प्रेशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल 2/3 भी हो गया, इसके एंड्स भी हो गए। अब ये है हमारा, अब हम इसके एंड्स देख ले रहे ना, तो ये है हमारा एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड है, तो ये हमारे स्कैपुला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि स्कैपुला में भी एक्रोमियल एंड होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होती है। एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल का एक्रोमियन एंड जो है वो आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये जो एक्रोमियल एंड है ये लेटरल एंड में होता है, ये फ्लैट होता है, और ये एक ओवल फैसिट को बियर कर रखा है, जो कि क्लेविकल फैसिट जो स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगा और एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। फिर हमारे मिडिल एंड में स्टर्नल एंड होता है। तो ये जो स्टर्नल एंड होता है ये क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि हमारी इस मैनोब्रम स्टर्नियम, जब हमने स्टर्नम पढ़ा था, स्टर्नम के हमने 3 पार्ट्स को देखा था, मैन्यूब्रम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम और ज़ेफॉइड प्रोसेस। तो मैन्यूब्रम स्टर्नी में हमने वहाँ पे क्लेविकुलर नॉच भी पढ़ी थी। तो क्लेविकुलर नॉच जो है वही जो है ये हमारे क्लेविकल के स्टर्नल एंगल से आर्टिकुलेट करके क्या बनाती है, मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट बनाती है। तो ये हमारा स्टर्नल एंगल भी हो गया, हमारा एक्रोमियन एंड हो गया, स्टर्नल एंड हो गया, हमारा शाफ्ट कंप्लीट हो गया, साइड डिटर्मिनेशन होगी। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें कि फ़ीमेल्स की जो क्लेविकल होती है वो कैसी होती है, तो फीमेल्स में क्लेविकल छोटी होगी, थी लाइटर होगी, मतलब हल्की होगी एज़ कम्पेयर टू मेल, थीनर होगी और स्मूथ होगी, और थोड़ा सा कम कर्व्ड होगा। ये जो इतना कर्व दिख रहा है इतना नहीं होगा, थोड़ा स्लाइटली कम होगा इससे। और फीमेल्स के लेटरल एंड जो होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं मिडिल एंड से, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इसके लेवल पे है। तो जो फीमेल की रहती है वो इससे इसका लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, डाउनवर्ड रहता है। और अगर मेल की बात करें तो मेल का जो लेटरल एंड होता है वो सेम लेवल पे होता है, और स्लाइटली उसका जो कर्व होता है वो थोड़ा सा हाई होता है।
ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। फिर क्लेविकल जो है ये हमारी फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफाई होती है। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो और किसी भी बोन में हमें नहीं मिलते, सिर्फ यही एक बोन है जिसमें हमें इसके स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन के साथ साथ ये एक पहली ऐसी लॉन्ग बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कि हॉरिजेंटली लाई करती है, बाकी सारी जो है वो वर्टिकल लाई करेगी। अगर दूसरी की बात करें, दूसरा पॉइंट इसका, तो ये एक ऑसिफाइंग है जो कि मेम्ब्रेनियस ऑसिफाई लॉन्ग बोन है। फिर इसमें सारी बोन्स में एक ही प्राइमरी सेंटर होते हैं और सेकेंडरी सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बोन है जिसके दो प्राइमरी सेंटर्स है और एक सेकेंडरी सेंटर है। फिर ये हमारी फर्स्ट बोन है जो कि स्टार्ट होती है फीटस में, हमारे फीटस की बॉडी में ये फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफाई होना स्टार्ट होती है। फिर ये सबक्यूटेनियस है, तो ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अगर इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख ले तो ये जो कर्व्ड है मिडिल एंड का और हमारे लेटरल एंड और मिडिल एंड के जो जंक्शन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो क्लेविकल होती है सबसे ज़्यादा जंक्शन पे ही फ्रैक्चर होती है, ये उसका कॉमन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं इसके मसल्स अटैचमेंट। अगर इसके मसल्स अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो लेटरल 1/3 पे जो इसके मसल्स अटैचमेंट है, सबसे पहले डेल्टॉइड का यहाँ पे ओरिजिन होगा। तो डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर पे। ये लेटरल 1/3 है। यहाँ पे लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पे हमारा डेल्टॉइड का ओरिजिन होगा, मतलब इतना जो पार्ट है यहाँ पे हमारे डेल्टॉइड का ओरिजिन होता है। फिर सेकेंड है ट्रेपेजियम का इंसर्शन होता है, कहाँ होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर के यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम का इंसर्शन होगा लेटरल 1/3 में। तो हमारे जो अगर हमने मसल अटैचमेंट देखे लेटरल 1/3 की, तो लेटरल 1/3 में दो ही मसल्स आती है, डेल्टॉइड जिसका ओरिजिन होता है और ट्रेपेजियम जिसका इंसर्शन होता है। फिर हम आते हैं मिडिल पे। मिडिल 2/3 की अगर हम मसल्स अटैचमेंट्स देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडिल, मतलब कि एंटीरियर सरफेस, यहाँ से पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस से मिडिल हाफ के शाफ्ट के। फिर स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का जो इसका भी ओरिजिन होता है, तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है सुपीरियर सरफेस से, यहाँ से स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। फिर स्टेर्नोहायोइड मसल, इसका भी ओरिजिन होता है हमारे पोस्टीरियर सरफेस के लोअर पार्ट से, मीन्स यहाँ से हमारी स्टेर्नोहायोइड मसल्स का ओरिजिन होता है। फिर हमारी सबक्लेवियस मसल्स, तो सबक्लेवियस मसल्स का इंसर्शन होता है, सबक्लेवियन मसल का इंसर्शन होगा हमारे सबक्लेवियन ग्रूव में, यहीं पे हमारे इंसर्शन होता है। तो हमने क्लेविकल कंप्लीट की है। क्लेविकल में हमने सबके जितने भी हमने अटैचमेंट पढ़े हैं सब में से सिर्फ सबके ओरिजिन ही हैं, बस एक ट्रेपेजियम है जिसका इंसर्शन हो रहा है लेटरल 1/3 से, लेटरल वन थर्ड की पोस्टीरियर बॉर्डर पे, और दूसरा है हमारा सबक्लेवियस का जो है इंसर्शन हो रहा है हमारे सबक्लेवियन ग्रूव में। तो ये दो इंसर्शंस मिल रहे हैं हमको क्लेविकल में, बाकी सारी मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन मिलता है। ठीक है, तो हमने क्लेविकल कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।